नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, जिनका संबंध जनरली कृषि से होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में ये, ठीक है। अच्छा, पूछा जाए कि आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये भी एक पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली ये जो होता है ये कहाँ होता है? ये, लेकिन इसका उत्पादन इंदौर में होता है। ये कहाँ पर? ये अनुसंधान ग्वालियर में है। पूछा जाए कि मोर प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो फिर इंदौर लगाना है, ठीक है। और वैसे आलू का एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, अगर आपको पता हो तो, कि जो आलू है ये तने का उदाहरण है, ठीक है। तने का मतलब ये होता है कि ज़मीन के अंदर होता है, जिसके ऊपर ज़मीन होती है तो नीचे होता है ना। ये इसमें ये जो है ये पूरा एक तना होता है, इसमें कोई पत्तियाँ नहीं होती है अंदर की ओर, ठीक है, इस तरह, ठीक भाई। तो ये अपन आलू मान लेते हैं ऐसा, ये, और ये ज़मीन के अंदर रहता है, मतलब ज़मीन के तने रहता है ऐसे। तो आलू का एक उदाहरण हो गया तने का। अगर इसमें और अपन देखना चाहें तने वाली फसलों में, तो हल्दी, ये हल्दी भी तने रहती है, ठीक है। इसके बाद होता है एक अपना शकरकंद, नाम सुना आपने शकरकंद, जैसा आप कहते हैं रतालू, ये भी तने का उदाहरण, हल्दी भी तने का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, गाजर तने का उदाहरण नहीं है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो गाजर होती है ना, तो गाजर कुछ इस तरह रहेगी, ठीक है। तो ये इसमें कुछ रूट्स होते हैं, साइड से देखना, ये तो जो गाजर है ना वो जड़ का उदाहरण, ठीक है। गाजर जड़ का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि गाजर के अलावा भी अगर होते हैं कुछ चीज़ें, जैसे मूली की बात करें, मूली, तो मूली भी काय का उदाहरण है? जड़ का उदाहरण, ठीक भाई। तो याद रखना आप लोग। तो जनरली तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि आलू काय का है, तो आलू तने का उदाहरण, ठीक है। आपने कभी होरिया कुत्तर आलू का नाम नहीं सुना होगा। जो होरिया कत्तर वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ज़मीन के ऊपर आ ही नहीं पाता है, तो होरिया खाएगा कहाँ से उसको, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं अपन। चल नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन योगा के लिए। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ग्वालियर में, ठीक। चलो, इसके बाद अगर अपन बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र, तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिले? खरगोन में। कहाँ पर है? खरगोन में कपास अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा अपने को, ठीक भैया। अच्छा, याद कैसे करेंगे? याद करने का ये तरीका है कि यहाँ कपास है, यहाँ खरगोन है। कपास भी सफ़ेद होता है, खरगोश भी सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद के आगे क्या लगाना है? सफ़ेद लगाना है, ठीक भाई। ये लो, सफ़ेद के आगे क्या लगाना है? सफ़ेद। याद हो गया? चलो, इसके बाद नेक्स्ट है मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? खरगोन में। अब मूंगफली आप लोग जानते हैं, मूंगफली है, तो अपन ऐसे बोलेंगे भैया मूंगफली के खेत में कौन घुस गया था? खरगोश घुस गया था। तो खरगोश से क्या हो गया? ये खरगोन हो गया, ठीक। अच्छा, धान को अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये हो गया चावल अनुसंधान, याद रख लो, या फिर बड़वानी में, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे कि जैसे चावल है तो ये छोटा है, लेकिन जब इसको अपन सिजा लेंगे ये चावल बड़ा हो गया। तो चावल को जब अपने सिजा लिया क्या हो गया? बड़ा। बड़े से क्या बना? बड़वानी, ठीक है। तो ये, और अगर ऐसे याद रखना तो ऐसे याद रख लेना कि धान खाने में बड़े मज़े आए, तो बड़े से क्या बन गए? बड़वानी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अंगूर अनुसंधान रतलाम। ये अंगूर कहाँ पर? रतलाम, ठीक भाई। चलो, तो अंगूर हो गए ये। तो रात को क्या नहीं खाना चाहिए? अंगूर, सेहत के लिए हानिकारक होता है, ऐसे याद रख लेंगे। अच्छा, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सबको पता है कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हाँ, इंदौर। पूछे सोयाबीन का सबसे बड़ा प्लांट तो इंदौर है ना। सोयाबीन का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लगा है? इंदौर में लगा है। ये सोयाबीन आप लोगों को नाम सुना आपने? सोयाबीन, ठीक है। इसी की वजह से सोया प्रदेश कहते हैं एमपी को। एमपी को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश,
तो सोया हुआ मतलब ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के लोग सोते रहते हैं इसलिए सोया प्रदेश कहते हैं, लेकिन ये सोया प्रदेश है, मतलब यहाँ पर सोयाबीन का सबसे अच्छा पीला सोना है। कलर से भी मैं पीले से लिख रहा हूँ। तो पीला सोना किसे कहा जाता है? सोयाबीन को कहा जाता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन, ये लीजिए, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? ये इसमें होता है। ठीक, किस में होता है? सोयाबीन में। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि भैया हमें तो सर ये बताइए कि सबसे पहले सोयाबीन बोई किस ज़िले में गई थी, तो प्रायोगिक तौर से इसको सबसे पहले देवास में बोया गया था प्रायोगिक तौर पर, लेकिन इसकी खेती स्टार्ट कहाँ से होती है? उज्जैन से होती है। ठीक है। अच्छा, तो उज्जैन को अपन सोयाबीन से कैसे याद कर सकते हैं कि उज्जैन एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसका नाम चलता है सोयाबीन उत्पादन में। सोयाबीन उत्पादन में किसका नाम चलता है? उज्जैन ज़िले का नाम चलता है। पूछे कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि सर मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो आप लोगों को बताना है कि सर मध्य प्रदेश में उज्जैन में। प्रायोगिक तौर पे कहाँ बोई गई थी? इसके पास, देवास के पास। ठीक भाई। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछो सोयाबीन से, राज की फसल है ये, कैसी फसल है? राज की। सोयाबीन कैसी फसल है? राज की फसल है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में उज्जैन में होती है। और उज्जैन के अलावा ऐसा भी याद रख सके, उज्जैन एकमात्र ऐसा ज़िला है, उज्जैन एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसमें शुद्ध खेती होती है। कैसी खेती होती है? शुद्ध। सर शुद्ध खेती का मतलब हमें समझ में नहीं आया कि क्या होता है। तो बेटा शुद्ध खेती का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जनरली रसायन का प्रयोग कम करते हैं, ऐसे वो है। ये लोग काय का कम प्रयोग करते हैं? रसायन का। तो सर फिर खाद के रूप में, खाद के रूप में कौन सा खाद होता है? जैविक खाद। तो सर जैविक खाद और रासायनिक खाद में कुछ अंतर? बहुत अंतर बेटा। इसी ये केमिकल के माध्यम से बनता है और ये जीवों के माध्यम से बनता है। कौन से जीव? तो ये वाला जीव जो किसानों का मित्र है, केंचुआ। तो क्वेश्चन आता है किसानों का मित्र कैसे कहा जाता है? केंचुआ को। और एमपी इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है भैया, अगर आप किसी को पता हो तो। ये होता है उभयलिंगी। केंचुआ कैसा होता है? उभयलिंगी। सर उभयलिंगी का मतलब क्या होगा? कुछ नहीं है। उभयलिंगी का मतलब देखो हम आपको बता देते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है कि एक साइड नर, एक साइड मादा। मतलब इसका आधा हिस्सा नर का काम करता है और आधा हिस्सा मादा का। मतलब एक ही जीव के अंदर दोनों होते हैं, नर भी होती है और मादा भी होती है। चलो साहब, नर प्लस मादा, नर प्लस मादा दोनों एक ही जीव में। उसका नाम क्या हो गया? केंचुआ। ये वही केंचुआ है जिसको अपन बारिश के दिनों में देखते हैं, सांप जैसा होता है, लेकिन एक्चुअल में सांप होता नहीं। होता रेप्टाइल ही है, रेंगता है, लेकिन एक्चुअल में सांप नहीं है, जहरीला नहीं होता है। अच्छा, मिट्टी खाता है। केंचुआ क्या खाता है? मिट्टी खाता है। और रिप्रोडक्शन जब ये करता है, मतलब जब ये मल त्याग करता है, केंचुआ क्या त्याग करता है? यहाँ से मल त्याग करवा देते हैं ये केंचुआ। एक साइड नर, एक साइड ये मादा। और जब ये मल का त्याग करता है तो उस मल में मात्रा होती है नाइट्रोजन। और जब मैंने आपको बताया भी कि नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधों के लिए काय का काम करता है? प्रोटीन का काम करता है। ये काय का काम करता है? प्रोटीन। ठीक है। अब ये नाइट्रोजन फसल के लिए प्रोटीन काम करेगा, अच्छी फसल होगी। इसलिए ही अपन कह सकते हैं कि केंचुआ किसानों का क्या होता है? मित्र होता है। ठीक भाई। तो काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिली होगी केंचुआ के बारे में। ठीक है। अच्छा, केंचुआ पालन कहलाता क्या है? तो केंचुए से बनता है जैविक खाद। जैविक खाद को बोलते हैं अपन वर्मी कंपोस्ट। क्या कहते हैं इसे? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुए के द्वारा बनाया गया खाद क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो सर अगर ये पूछ लिया गया कि सर केंचुआ पालन क्या कहलाता है, तो देखो वर्मी कंपोस्ट में से अपन क्या ले लेंगे? वर्मी तो ले लेंगे अपन, है ना। और पालन करना क्या कहलाएगा? कल्चर। तो केंचुआ पालन वर्मी कल्चर, और केंचुआ से बना हुआ खाद वर्मी कंपोस्ट। ठीक भाई। तो किसी भी अगर खाद की बोरी के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है वर्मी कंपोस्ट लिखा है, तो समझ जाना कि कैसा खाद है? जैविक खाद है। काय से बना है? केंचुए से बना है। अच्छा, काय का प्रोडक्शन करता है? नाइट्रोजन का। कैसा है? नर और मादा दोनों, उभयलिंगी है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अपन क्या डिस्क्रिप्टिव भी साथ में लेके चल रहे हैं कि कौन कौन से संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, अपन सारी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा,
आके बात कर लेते हैं क्या है वो सेंस। चलो देखते हैं। ये हो गया मूंगफली, खरगोन, ठीक। धान बढ़ गए थे, बढ़वानी हो गया था। अच्छा, अंगूर रात को नहीं खाना, नुकसान होते हैं। सोयाबीन मैंने आपको बता दिया, सोयाबीन प्लांट इंदौर हो जाएगा। राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान, तो ये इंदौर में, ठीक है। सोयाबीन वायदा बाजार, ये भी इंदौर में। एग्रो प्लास्टिक पार्क है ना, एग्रीकल्चर से है। एग्रो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? अशोकनगर, ठीक है। चंदेरी माता है, सॉरी चंदेरी अशोकनगर माता। मसाला पार्क छिंदवाड़ा, ठीक है। छिंदवाड़ा को क्या बोलते हैं? मसाला पार्क। अब कुछ बातें मैं आपको मसाले संबंधी बता देता हूँ। देखो मसाले से क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहली चीज़ अपन बात करते हैं मसाला, ठीक है। इसमें नाम चलता है काली मिर्च का। क्या का नाम चलता है? काली मिर्च का नाम चलता है इसमें, ठीक। मसाले में सबसे ज़्यादा अगर बात करें अपन, नाम चलता है केरल। केरल को बोलते हैं मसालों का बगीचा, ठीक है। याद हो गया होगा आपको, ठीक है। इसमें काली मिर्ची बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये वाला, कि जो अंग्रेज़ आए थे इंडिया, अंग्रेज़ कहाँ आए थे? इंडिया। तो उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो उसका मेन उद्देश्य ये था मसाला, ठीक भाई। तो ये पूछे किस लिए आए थे? तो मसाले के लिए आए थे। अच्छा, क्या करते थे वो मसाले के लिए? तो वो गए मांस के ऊपर, किसके ऊपर? मांस के ऊपर लेप लगाते थे, काई की? मसाले की, ताकि वो ज़्यादा दिन तक मांस सुरक्षित रहे, ठीक है। लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाँ ये हो गया मसाला पार्क, हो गया तितली पार्क रायसेन, ठीक है। ये तितलियों के चक्कर में ना पड़े, ऐसी हमारी राय है ना। वो कहते हैं ना कि अगर बाज जैसा उड़ना है तो इन तितलियों के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। अच्छा, तितली की जगह पे ट्रांसलेट करके तितला भी कर सकते हैं ना, तितलाओं के चक्कर में ना पड़े, बाज जैसा उड़ना है तो तितली, और ये रायसेन। अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला बांस एम्पोरियम कहाँ है? इंदौर है, ठीक है। ये बांस और ये इंदौर। अच्छा, पहला रंगीन मछली उत्पादन केंद्र, यहाँ पर रंगीन मछली मिलेगी कहाँ पर भैया? हाँ, खरगोन में, ठीक। ये और रसम मंडी कहाँ पर है? होशंगाबाद। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। साथ में आपको बहुत कुछ मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए हैं, तो वो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इन्हीं के साथ ऐड करके पढ़ना है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।